हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आज नए लेक्चर के साथ आऊँगा। नया लेक्चर है इक्विवेलेंस क्लास। आज हम देखेंगे रिलेशन चैप्टर का क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और हम लोग जनरली इसको इरेज कर देते हैं या अच्छे से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती या कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ, इक्विवेलेंस क्लास, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहतर होता है। बहुत अच्छे से देखेंगे तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे बात आ गई इक्विवेलेंस रिलेशन की। पिछले वीडियो में मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बता दिया था। जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिमाग में आए तो दिमाग में एक चीज़ अपडेट रखिएगा कि वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन जो कंडीशन सेटिस्फाइड तीनों रिलेशन हो, वह रिलेशन क्या कहलाता है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो कह रहा है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। किसी सेट ए पर आर अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स कोई एलिमेंट हो ए का, एक्स सेट ए का एलिमेंट हो, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, माने उस x का जो इक्विवेलेंस क्लास होता है डिटरमाइंड बाई आर, मतलब कि r में ही होता है, इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। देख लो, चेक कर लो, ये बाबू इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, इसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। अब ये होता कैसे है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि y कोई एलिमेंट होगा सच दैट x रिलेटेड टू y, माने वो एक ऐसा रिलेशन होगा, माने y एक एलिमेंट होगा। कैसा? किसका एलिमेंट? आर का, रिलेशन का। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए बाबू? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो x रिलेटेड टू y मतलब y का, ये अगर हम किसी एलिमेंट x का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? y के साथ। y के एलिमेंट होता है। अब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ए। नहीं समझ में आया? फिर से समझेंगे। एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ऐसे डिनोट करो या ऐसे, या जनरली बाबू एक्स पर रेकडिंग देके भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों सिंबल है इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है। अच्छे से अब थोड़ा सा नॉर्मली समझेंगे हम इक्विवेलेंस। चलो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक सेट मैंने ले लिया A जिसमें एलिमेंट दे दिया 1 2 3, ठीक है। अब इस सेट का एलिमेंट, अब हम इस सेट के एलिमेंट का हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास 1 का, 2 का और 3 का, इन तीनों एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो अब सबसे पहले मैं R एक रिलेशन लूंगा, जो कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? यही है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन लूंगा जो इक्विवेलेंस हो। तो पिछले वीडियो में मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बता दिया था और इस वीडियो में, इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वो वीडियो, जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देखेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मोटी मोटी बात हम लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक सेट लिया, एक एग्जांपल जो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि 1 1 2 2 3 3, कोई भी ले लो, 2 3 3 2। अब ये मैं एक सेट ले लिया, जाहिर सी बात है यह रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इस सेट के जितने भी एलिमेंट है सबका सेम सेम होना चाहिए। इक्वल एलिमेंट ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। अब चेक कर लो, 2 का 3 से तो 3 का 2 से, ये सिमेट्रिक होगा। और A का B, B का C, A का C 2 का 2 से है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाइड करे। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स किसी पार्टिकुलर नंबर का, जैसे मान लीजिए हमको 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब यह एलिमेंट, जो जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा वह एलिमेंट सेट ए में होगा। और ध्यान से एक बात समझेंगे, जो इसका इक्विवेलेंस क्लास आएगा,
इक्विवेलेंस क्लास अभी मैं बताया कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो किसी एलिमेंट का सेट होता है। वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का ही एलिमेंट होता है, उसका सेट होता है। तो वो जो सेट होगा इक्विवेलेंस क्लास का, सेट ए का सबसेट होगा। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट का जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, सेट ए का सबसेट होगा। चेक कर लेते हैं अब हम कैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। क्या कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास, मान लीजिए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स है, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि इसका एलिमेंट है वाई, कोई एक एलिमेंट है वाई, तो वाई क्या होगा, एक्स का रिलेशन वाई के साथ। माने जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, ध्यान से देखे बाबू, जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है वो किसके साथ रिलेट होगा, माने वो जिस एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, कोरिलेट होगा, वही एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट होगा। और फॉर ऑल ये वाई भी किसका एलिमेंट होगा, ए का ही होगा, ए का एलिमेंट होगा। अब देखते हैं हम इस रिलेशन में एलिमेंट है, ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा है बाबू, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन में हम इक्विवेलेंस क्लास 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो अब देखो, आप चेक कर लो 1 किसके साथ होगा, 1 किस किस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे तो चेक कर लो 1 है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो वो एलिमेंट तो जरूर होगा, चूंकि रिफ्लेक्सिव उसमें होगा तो सेम एलिमेंट होना अनिवार्य है। अगर कई जगह रिफ्लेक्स या आपको ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन अगर नहीं भी दिया रहे, तब भी आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, सेट का अगर सेट का कंसेप्ट दिया रहे और रिलेशन का क्या दिया रहा है, रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहा है, तब आपको तभी भी निकालना होगा। तो ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 एलिमेंट 1 क्या है, एक्स है, और ये किसके साथ रिलेट है, इसका रेंज पता है ना, इसके फर्स्ट, इस रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड कंपोनेंट को रेंज बोलते हैं। तो x का रिलेशन y के साथ, तो y के जगह पे क्या है 1। अब आप इस पूरे रिलेशन के में देखें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के सेट है, क्या इसमें 1 किसी और के साथ क्या किसी और के साथ इमेज बना रहा है, 1 का इमेज कोई और आ रहा है, नहीं आ रहा है। चेक कर लो। तो इस 1 का क्लास इंटरवल सॉरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, इस 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 1 ही होगा। चेक कर ले। अब हम बात करते हैं 2 की। अगर 2 का इक्विवेलेंस क्लास आपको फाइंड करना हो तो एक तो सेट में देखें, चूंकि अब अभी बताए थे कुछ ही देर पहले कि इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट का सेट होता है। वो कैसा सेट होता है, तो उस ए का सबसेट, माने जितने भी सेट होंगे वो सबसेट होंगे किसके, सेट ए के। तो चेक कर ले बाबू, 2 किसके साथ कोरिलेट है, 2 का 2 के साथ है। अब 2 का और किसी के साथ है, हाँ 2 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। अब चूंकि यह सेट है तो 2 3 या 3 2 बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे 2 3 में लिखो या 3 2 में लिखो। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया बाबू, 2 3 सेट में हो गया। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 का इक्विवेलेंस क्लास, 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, क्योंकि यह रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, तो जब रिफ्लेक्सिव होगा तो सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट 3 होगा। अब देखो 3 किसके साथ है, एक तो 3 के साथ है और एक 3 किसके साथ है बाबू, 2 के साथ है। तो उसका रेंज की बात कर रहे हैं हम। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, तो एक एलिमेंट हो गया 2। तो ये हमारे सेट हो गए किसके, 1, ये इक्विवेलेंस क्लास हो गया 1 2 और 3, ये तीनों एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लास होते हैं किसके सबसेट होते हैं, किसके सबसेट होते हैं बाबू, सेट ए के। चेक कर लो। अब सेट 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आया, 1। दिस इज सबसेट ऑफ ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है बाबू, 1 2 3। मैंने बताया ना सबसेट तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। इस एलिमेंट, इस सेट का जितना भी एलिमेंट है अगर अनदर सेट में प्रेजेंट है तो वो सबसेट कहलाता है। तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ये इक्विवेलेंस क्लास है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ABCD, एक रिलेशन AA BB CC DD
ए बी, बी ए, सी डी, डी सी। चलो एक रिलेशन ले लिया, और मैं आपसे अगर बोलूं कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका आपको इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है, कैसे आप निकालोगे? अब देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा बाबू? तो आप देखो कि ए का रिलेशन किसके साथ बन रहा है। तो एक तो जाहिर सी बात है कि यह रिलेशन कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बाबू? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो एकदम तुरंत मेरे दिमाग में एक बात आई कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको पता है कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका सेम उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, माने ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात है ए का इक्विवेलेंस रिलेशन, ए का हमको निकालना है क्या? इक्विवेलेंस क्लास। तो ए किसके साथ रिलेट है? ए के साथ, तो ए होगा। ये देखो वाई की जगह पे क्या है? ए है। फिर ए किसके साथ है? चेक कर लो, ए बी के साथ है, तो यहाँ पे कमा दे के हम बी लिखेंगे, और फिर ए किसी के साथ नहीं है, तो ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया? ए बी हो गया। अब हम बात करते हैं बी की, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। बी का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? चेक कर लो, बी का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा बाबू? बी किसके साथ है? तो एक तो बी के साथ होगा ही होगा, और बी किसके साथ है? और बी ए के साथ है। देखो बी बी के साथ है, बी ए के साथ है, बी ए बी बी, और बी किसी के साथ नहीं है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं सी का। सी का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी। सी का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा बाबू? बंधु बताओ। सी का इक्विवेलेंस क्लास तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव होगा, तो सी का सी के साथ तो बनता ही बनता है बॉस। उसके बाद सी का किसके साथ? डी के साथ। सी का डी के साथ, एनी डाउट? अब ये हमारे सेट हो गए सी और डी, और सी का किसी के साथ बन रहा है, कहीं मैं छोड़ तो नहीं रहे हूं? सी का सी के साथ, सी का डी के साथ, दैट्स गुड। अब देखते हैं डी का। डी का बाबू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ डी, चेक कर लो। अब डी का किसके साथ बन रहा है? डी का डी के साथ बनेगा, और डी का सी के साथ, डी का सी के साथ। तो ये हमारे हो गए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द गिवन सेट के एलिमेंट। अब एक बात आप याद रखेंगे, इसका भी चेक कर लो, जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकला है वो सारे सबसेट होंगे किसके? सेट ए के। तो अब मेरा डिफिनीशन क्या कहता है? एग्जांपल तो आप समझ गए। डिफिनीशन क्या कहता है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन ए सेट ए फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, माने जिस एलिमेंट का अपन एक इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं वह सेट ए का ही एलिमेंट होगा, बाहर से नहीं आएगा। चेक कर लो, ध्यान देना, जिस एलिमेंट का अपन इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं वह एलिमेंट सेट ए का ही एलिमेंट होगा। देखेंगे ध्यान से। और डिटरमाइंड बाय आर इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, या स्टूडेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे क्या? एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स पढ़ेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, दोनों सेम चीज है। और इसको कहीं कहीं हम एक्स पर रेकरिंग देके भी जनरली डिनोट करते हैं। तो क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए वाई होगा, सच दैट वो वाई कहां से आएगा? तो जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास अपन निकाले हैं उसके रिलेशन में, अगर एक्स का रिलेशन किसके साथ होगा? वाई के साथ, यही वाई यहां पे होगा। ये क्या है? y इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। अब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ए, y भी किसका होगा? तो a का ही एलिमेंट होगा। इसको अनदर लैंग्वेज में क्या लिख दिए? y मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x। देखो जनरली हम ऐसे डिनोट कर देंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज इक्वल टू y सच दैट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में, किस फॉर्म में बाबू? ऑर्डर्ड पेयर में। तो एक्स वाई यानी ये डोमेन, ये रेंज, कुछ भी बोल सकते हो, रेंज बोल सकते हो, तो ये रेंज है। तो अब इसके रेंज कैसे होगा? चूंकि एक्स इक्विवेलेंस क्लास है और एक्स का हम क्या है? ये रेंज है। तो ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, वही उसी एलिमेंट का सेट जो होगा हमारा, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो ये x रिलेटेड टू y और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a। तो ये हमारे एक, और मैं दो एग्जाम्पल देके आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बता दिया कि इक्विवेलेंस क्लास में जिस रिलेशन की बात करेंगे, जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा, जिस सेट पर
जिस रिलेशन पे, तो वो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे। इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। समय मिलेगा तो हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस अच्छे अच्छे कंसेप्ट को अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमसे। और मेरा वादा है कि हम आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। तो बाबू, सी यू नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अंत में यही कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जितने व्यूअर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।